हृदय से बधाई देता हूं। आप खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पटना में लापता बैंक मैनेजर का शव मिला है। कुएं में लापता बैंक मैनेजर का शव मिला है और कुएं से बैंक मैनेजर की स्कूटी भी मिली है। 3 दिन से बैंक मैनेजर लापता थे, जिसको लेकर लगातार जो है जांच पड़ताल की जा रही थी और अब बैंक मैनेजर का शव कुएं से मिला है और कुएं से बैंक मैनेजर का शव मिला। साथ ही साथ कुएं से बैंक मैनेजर का जिस तरीके से शव मिला, साथ ही स्कूटी भी मिली है। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। 3 दिन से बैंक मैनेजर लापता थे, जिसको लेकर शिकायत की गई थी। पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और अब पुलिस की टीम को कुएं के अंदर से बैंक मैनेजर का शव मिला और बैंक मैनेजर की जो स्कूटी है वो भी कुएं के अंदर से ही मिली है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। तो बैंक मैनेजर का शव जो है वो कुएं के अंदर से मिला है और 3 दिन से लगातार पुलिस की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी। बैंक मैनेजर की तलाश जो है वो की जा रही थी और अब बैंक मैनेजर का शव कुएं से मिला है और बैंक मैनेजर की स्कूटी भी कुएं के अंदर से मिली है। ये बड़ी खबर इस बीच पटना से निकलकर सामने आ रही है। पटना में एक बैंक मैनेजर के लापता होने की खबर निकलकर सामने आई थी। इसको लेकर पुलिस को जो है सूचना दी गई थी और अब जो है पुलिस ने बैंक मैनेजर के शव को खोज निकाला है, जो कि कुएं से बरामद हुआ और बैंक मैनेजर की स्कूटी भी कुएं के अंदर से ही बरामद हुई है। तो कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से स्कूटी जो है वो भी कुएं के अंदर से बरामद हुई है और बैंक मैनेजर का शव कुएं के अंदर से बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैंक मैनेजर का शव जो है वो कुएं के अंदर मिला है। बैंक मैनेजर की जो स्कूटी है वो भी कुएं के अंदर ही मिली है और फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है कि शायद हत्या करने के बाद बैंक मैनेजर का शव जो है स्कूटी समेत कुएं में फेंक दिया गया ताकि लोगों का ध्यान न जाए, क्योंकि कुआं जो है वो सूखा हुआ था। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रितेश, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रही है? क्या थ्योरी फिलहाल निकलकर सामने आ पा रही है? क्या ये कहा जा रहा है फिलहाल कि हत्या करने के बाद स्कूटी और शव कुएं के अंदर फेंक दिया गया? बिल्कुल, देखिए कि ये हत्या जो है ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ जी। है। 36 घंटे से वो लापता थे। पत्नी ने बकायदा मामला जो है वो दर्ज करा दिया था और उसके बाद अब उनका शव मिलना, वो भी कुएं से स्कूटी बरामद हुआ है। तो जी। पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि एक जो इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर है, आखिर क्या उसकी अदावत हो सकती है कि उसकी सीधे अपराधियों ने हत्या कर दी है और जी। पुलिस की पूरी लापरवाही है। क्योंकि देखिए कि पत्नी ने पहले ही दिन एफआईआर करा दी थी। उसने आशंका जाहिर की थी कि उनके पति का किसी ने किडनैप कर लिया है और पुलिस ने हल्के फुल्के इस मामले को लिया। पुलिस को लगातार मैंने भी कॉल किया था, वो कह रही थी कि वो घर से कहीं चले गए हैं, आ जाएंगे। और देखिए क्या आज सूचना मिली है कि उनकी हत्या हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की इसमें लापरवाही है। पुलिस तमाम जो एंगल से उसके अनुसार मामले की जांच कर रही है। जी रितेश, दूसरी ओर अगर बात बिहार को लेकर करें तो बिहार में एक बात बड़ी तेजी से उठने लगी है, वो ये कि बिहार में भी अब योगी मॉडल की मांग की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर बात करें उनकी लापरवाही, और इन लापरवाहियों का खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, अब ये जरूरी है। ये मांग तो बीजेपी लंबे समय से करती आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार तो बड़े दूसरे तरीके से शासन चलाने वाले व्यक्ति माने जाते हैं और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की यूएसपी सुशासन रही है और इस पर अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो गंभीर एक्शन लेने की तैयारी में है। सारी चीजें जो हैं वो की जा रही हैं, अब बस इंप्लीमेंट करना बाकी है। और बिहार में भी अब देखिए कि अपराधियों के खात्मा के लिए पुलिस जो है वो उसने कमर कस ली है। जी रितेश, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया इस पूरे मामले को लेकर कि पहले दिन ही पत्नी ने शिकायत की थी, आपने भी पुलिस अधिकारियों से बात की, उन्होंने ये कहा कि घर से कहीं चले गए हैं, लौट आएंगे, लेकिन अब जब शव मिला इसके बाद पुलिस किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? अभी पुलिस नहीं बोल रही है। पुलिस जो है वो बस इन्वेस्टिगेशन का राग अलग है, लेकिन पुलिस की लापरवाही है और हो सकता है कि इस पे एक्शन भी हो जाए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रितेश, जिस तरीके से यहाँ पर जाहिर तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में रितेश क्या यह भी माना जाए कि अब विपक्ष को एक और मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया?
चलिए रितेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। तो जाहिर तौर पर एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया और विपक्ष के लिए भी अब एक और मुद्दा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।